इधर आ जाओ। थोड़ा बाजू हटो, अरे जरा बाजू से हटो, सामने से हटो यार, थोड़ा बाजू हटो जी। अरे कहाँ से दिख रहा हूँ? थोड़ा पीछे हटना बहुत। बोलो इसको बाटो बाटो बोलो जरा, 1-2 मिनट हट जाओ आप जरा। बाटो 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 नहीं बाटो देखो पूरे खा रहे तो भीना तो नहीं इतना, बीच बीच में आके देखिए। इत्तेहाद मुस्लिमीन के तहत 63 साल मुकम्मल हुए, उसमें लाख हासिल और शेरी तकसीम की गई। ये 63 सालों में एमआईएम ने जो सफ़र तय किया, हमारे बुज़ुर्गों ने जेल की सोबतें बर्दाश्त की, बहुत से तकालीफ झेलते हुए आज एमआईएम पार्टी इस मुकाम पर है। सारे हिंदुस्तान में अवाम एमआईएम को दावत दे के बुला रहे हैं कि आपकी पार्टी की जो लीडरशिप है वो हम कबूल करते हैं। यकीनन असदुद्दीन अवैसी साहब ने अपने आप को हिंदुस्तान में जमहूरी अंदाज में अपने हक़ को किस अंदाज से लेते हैं, किस अंदाज से हासिल करना है, वो आवाम को बताया है। और जमहूरी ऐवानों में हमारे कायदीन जिस अंदाज में मसाइल को पेश करते हैं वो काबिल तारीफ़ है। और ये चीज़ हिंदुस्तान का हर वो शख्स, चाहे वो कोई से भी मज़हब का हो, इस चीज़ को तस्लीम करता है। वैसे ही हम हमारे निज़ामाबाद में गुज़िश्ता मियाद में जो काम किया था उसको देखते हुए लोगों ने हमें फिर और मौका दिया, और हम 1 साल से निज़ामाबाद में तमामी कारपोरेटर बशमुल डिप्टी मेयर साहब को लेकर अवाम के बीच में रहते हुए अवामी मसाइल को हल कर रहे हैं, और इंशाअल्लाह आगे भी करते रहेंगे। हम फिर से तमाम हिंदुस्तान के लोगों को इस पुरमसरत मौके पर मुबारकबाद देते हैं और दुआओं के तलबगार हैं। शुक्रिया। थोड़ा ब्रेक। बोलो पिछोटो बोलो बच्चे आ रहे हैं चलो।
चलो एक दूसरे को स्पेसिफिक করে যাবে खरीदारी आपकी पूरा अप्रैल हिसाब से कितने मंगा लिया था बस मैं मजलिस को मुबारकबाद देता हूँ और ये भी 60 सालों में मजलिस जिस अंदाज में काम करते हुए आगे बढ़ी, जिसमें हमारे बुजुर्गों ने जो कुर्बानियाँ दी उसको कहना ज़रूरी समझता हूँ। फ़ख्र मिल्लत जनाब वाहिदुद्दीन अवैसी साहब ने इस मजलिस का दोबारा अहिया किया 1957 में, जब हैदराबाद में हालात बहुत ही नाजुक थे। उस दरमियान में वाहिदुद्दीन अवैसी साहब ने मुसलमानों में इत्तेहाद पैदा करने की कोशिश की और उस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए सालार मिल्लत ने इस बेड़े को संभाला। अब हमारे असदुद्दीन अवैसी साहब जो रुकन पार्लियामेंट हैं, उन्होंने इस चीज़ को आगे बढ़ा रहा है। मैं ये कहना ज़रूरी समझता हूँ, हिंदुस्तान में जमहूरी हुकूमत में हमें अपने हक़ के लिए कोशिश करते रहना और किस अंदाज में कोशिश करना, ये हमें असदुद्दीन अवैसी साहब ने तमाम हिंदुस्तान के अवाम को बतलाया है। जमहूरी ऐवानों में अवामी मसाइल को उठाना, चाहे वो असम्बली हो या पार्लियामेंट हो, बहुत सारे ऐसे मसाइल हैं जिस पर हमारे कायदीन ने बेबाक अंदाज में मसाइल को पेश किया। हम उसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए निज़ामाबाद में भी मसाइल को हल करने के लिए सबसे आगे रहने की कोशिश कर रहे हैं। हम निज़ामाबाद के अवाम का शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने हमें दूसरी बार मौका दिया, जो मोहब्बत से मौका दिया, हम उसके शुक्रगुजार हैं और एहसानमंद भी हैं। यकीनन हम उनके इस जज्बे को सलाम करते हैं और हम ये वादा करते हैं, हम 16 कारपोरेटर और डिप्टी मेयर के साथ आवाम के बीच में रहकर बल्दी मसाइल हो या और भी जो मसाइल हो उसकी रहनुमाई करते रहते हैं। मैं गुज़िश्ता 1 साल म्याद का मैं अहाता करूं तो कोरोना वायरस से जो हालात बने थे उसमें मैं और हमारे साथी कारपोरेटर्स जो अंदाज में काम किए, यकीनन मुझे हमारे कारपोरेटर्स और बॉडी के हमारे मोबाइल मंजिस पे काफ़ी फ़ख्र है। इसलिए आवाम के बीच रहकर बहुत सारे मसाइल हल किए, माशी तौर पे हो तो या उनको कोई से भी गाइडलाइंस के लिए हमारे बहुत सारे कारपोरेटरों ने हिस्सा लिया और इसमें हमारे कारपोरेटरों ने कोई चीज़ की परवाह ना करते हुए आवाम के बीच में जो कोरोना वायरस के तहत लोग बीमार पड़े थे उनके बीच में रहकर काम किया और कई कारपोरेटरों ने इस बीमारी से मुब्तला भी हुए, लेकिन वो आवाम में रहकर हिम्मत न हारी और काम करते रहे। यकीनन आगे भी हम अवामी मसाइल हों दो या बल्दी मसाइल हों दो आवाम के बीच में रहकर काम करते रहेंगे, ये हमारा वादा है। शुक्रिया।